हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार वुड इंग्लिश मीडियम, जो कि क्लास 10th के लिए बना है। तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो बेसब्री से जिस चीज़ का आप लोग का वेट था कि साइंस की आखिर कौन सी ऐसी वीडियो है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिससे अगर हमने पढ़ लिया तो PYQs करने की नीड नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ अपने चैनल और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ। तो थोड़ा सा 1 सेकेंड देना मुझे। ओके ओके। तो देखो, सबसे पहले तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप भी हैं इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड से तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको लाजमी बनता है। और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो बहुत ही गंदी बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। इस PDF को तुम्हें लेने के लिए नो पैसा, मतलब पैसा वगैरह कुछ नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको मिलेंगे। जो भी सारी चीज़ें होती है मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। और अभी नहीं, बहुत एंड तक तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में जाकर तुम्हें कॉस्ट पैसा में लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कभी हम पेड प्रमोशन नहीं करेंगे, मतलब पेड कुछ भी नहीं लेंगे। PDF वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बस एक ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम, अगर आप यूज़ करते हो तो। नहीं यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से यूट्यूब पर प्रैक्टिस करो, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं है इस पर। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप इस स्कैन कर सकते हैं इसको, QR को। और ये था। और इंस्टाग्राम हमारा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1 सेकेंड रुकना। ओके, आप इसको सर्च करोगे आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा। ओके, 1 सेकेंड, मुझे ही नहीं याद है क्या, ऐसे डैश देना 365। ओके, ये हमारा इंस्टाग्राम ID, आप यहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, हम लोग आखिरी यूथ साइंस के लिए, ठीक है। तो 1 सेकेंड। हाँ, तो हम आ गए अपने मंजिल पर नहीं, अभी तो धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है, आप लोगों का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। मैंने सोचा था एक दिन में इन सारे 900 को क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देखने के लिए। तो मैंने सोचा 2-3 दिन में आप लोगों को कंप्लीट करा दूँ, Day 1 Day 2 या Part 1 Part 2 करके, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज मैं अगर मैं 150 क्वेश्चन कराती हूँ तो कल इससे ज़्यादा करा दूँगी, 200 500 ऐसे कराकर मैं 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो अपलोड करूँगी। नहीं तो 4 आवर्स की वीडियो होगी ना तो कोई देखेगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा 48-50 मिनट का वीडियो को आज रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इतना करना और देखना तुमसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। और कल इंशाल्लाह ताला फ्राइडे है तो आप लोगों को सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। साइंस की नहीं तो सोशल साइंस, दोनों में से किसी एक चैप्टर ये सब्जेक्ट की आपको क्या मिलेगी? सब्जेक्टिव। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना, इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा। तो अगर वीडियो को आप देख रहे हैं अभी तक यहाँ, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को जल्दी से शेयर करो, चैनल को जल्दी से शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो आखिरी यूथ, जैसा कि आप जानते हैं, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, वाटरमार्क सब कुछ, मतलब इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने भी बनाया था, मतलब बनाते टाइम भी एक्साइटमेंट तो होती है कि किस तरीके से हम बना रहे हैं, अपने आप में माइंड में रहता है कि डिज़ाइन किस तरीके से समझे। तो इसका फॉर्मेट आपके बिल्कुल 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 बिहार बोर्ड से जो क्वेश्चन आता है उस टाइप का फॉर्मेट है, बिल्कुल इसी तरीके के, इसी फॉर्मेट में आप लोग को क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। ये मैंने बताया। तो यहाँ बस मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आपका लिखा रहता है, सेक्शन A। ओके, इस तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द साइज ऑफ एन इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो साइज है इमेज की साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। किस मिरर में होगी? तो वो होती है हमारे कन्वेक्स मिरर में। कौन से मिरर में होती है? कन्वेक्स मिरर में। तो इसको मैंने कर दिया लॉक। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग इसको माइंड में रखना। अब पूछोगे मैम आप पे मैं बिलीव कैसे करूँ? सिस्टर आप पे मैं बिलीव कैसे करूँ कि आप जो करा रही वो एग्ज़ाम में आएगा? तो देखो, प्रूफ देने का टाइम मेरे पास नहीं है और प्रूफ देखने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। बट अगर तुम चाहते हो कि किस तरीके से है तो बस एक बार मेरी वीडियो को देखना और फिर जाकर PYQs करने बैठना, देखना तुम वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो और तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो मैं बता रही हूँ एक चीज़ कि तुम लोग कभी नर्वस मत हो ना। बोर्ड एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चे समझते हैं। ओके, बस आप लोग को डराता है बोर्ड एग्जाम, बाकी कुछ नहीं। अगर तुमने माइंडसेट अच्छा कर लिया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आ जाएगा। तुम लोग बस पढ़ते जाओ, कंसिस्टेंसी से सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ मेन फोकस पॉइंट इन लेंथ? कहने मतलब कि इनमें से कौन है जो फोकस पॉइंट होती है एक लेंथ में? तो कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है, 2। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो?
तो वैसी सब्सटेंस कौन सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो नहीं करती? ओके, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। ओके, फ्लो नहीं करती वो कौन सा सब्सटेंस है? तो वो इंसुलेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कलर आर देयर इन वाइट लाइट? वाइट लाइट में कितनी कलर होती है? तो वाइट लाइट में 7 कलर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पिक्चर प्लांट इज एन एक्सपेल ऑफ? पिक्चर प्लांट किसकी एक्सपेल है? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट की। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक अगर आपने किया तो इसको दोबारा से मेरे साथ रिपीट करते जाना, पढ़ते जाना, इंशाल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे एंड मैं प्रे करूँगी, ठीक है, कि आप लोग को बहुत अच्छा नंबर आए, ठीक है। तो टेंशन मतलब जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं, मैं बता दूँ एक चीज़ कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। आप बस रिवीजन करो, बाकी कुछ देखना, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन ब्रीथ बोथ थ्रू स्किनी एंड लंग्स? कहने का मतलब है कि स्किन और लंग्स दोनों से वैसी कौन सी एनिमल है जो दोनों से सांस लेती है, ब्रीथ करती है? तो कौन सा एनिमल है? तो वो फ्रॉग है, ठीक है। यहाँ फ्रॉग का एन लग गया, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक है, इतना समझ सकते हो। ओके, रेड पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल इज ड्यू टू? जो हमारे खून है, ठीक है, आरबीसी में रेड पिगमेंट होता है, वो किस कारण होता है? ठीक है, तो वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ओके, करेक्ट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 8, नेफ्रॉन इज फाउंड इन? नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, केमिकल रिएक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन विच फॉर्म? केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? तो किस फॉर्म में करते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन का फॉर्म किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है, ये वाली दिख रही है, इस तरीके से इसको इक्वेशन के फॉर्म में कहते हैं। अब बात करें सिम्बॉल के फॉर्म में, तो सिम्बॉल के फॉर्म में बात होती है तो वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बॉल में नहीं, वर्ड। ओके, दो तरीके से। तो बहुत वर्ड जो है ना, वर्ड में बहुत कम तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ज़्यादातर इक्वेशन में किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज? सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिकुलर फार्मूला क्या होती है? H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड की मॉलिकुलर फार्मूला। हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? हेमेटाइट किसका ओर है? मेटल में किसका ओर है हेमेटाइट? तो किसकी है? तो वो है आयरन की। ओके, यहाँ देखते हैं आयरन, इसको करेक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द IUPAC नेम ऑफ CH3Cl? देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो, तो बस थोड़ा सा यहाँ से इसको नोट डाउन करना, इस क्वेश्चन को CH3 के बाद Cl लगेगा, ठीक है। और IUPAC में A है, बस थोड़ी सी जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या है CH3Cl का? तो मैथाइल क्लोराइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? कि किसके प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो किसके प्रिंसिपल पे? तो वो काम करती है हीटिंग के प्रिंसिपल, हीटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? तो टेस्ला होती है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल इज? फ्यूल की एग्जाम्पल क्या है? तो ऊड भी है, CNG भी है और LPG भी है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? द नेचर ऑफ इमेज इज? इमेज की नेचर कैसी होती है? रियल होती है, वर्चुअल होती है, या रियल और वर्चुअल दोनों होती है? नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा इमेज जो है ना आपका रियल और वर्चुअल दोनों होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन सेल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ? जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है वो रिजल्ट में क्या बनाता है? तो वो बनाता है जाइगोट। ओके, जब गैमेट का फ्यूजन होता है ना तो वो जाइगोट को फॉर्म करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच रेशियो इन द फॉलोइंग इज नोन एज द रेशियो ऑफ मेंडल डाइब्रेड क्रॉस? तो ये सारे रेशियो में से कौन सा ऐसा रेशियो जो मेंडलीव के डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जान जाती है? तो कौन सा रेशियो? ये पूछा गया था, ये सेंटअप 2020 आई थिंक 22 या सेंटअप 22, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड 22 जो ये सेंटअप में पूछा गया था वही सेम चीज़ें पूछी गई थी 2022 के फाइनल में। तो इसलिए मैं एक और चीज़ बता दूँ, 2024 की सेंटअप एग्जाम है उसकी मैं अगर वीडियो लाऊंगी तो आप लोग देखना, 2004 वाली जो सेंटअप है ना, जो आप लोगों में 2005 में एग्जाम देंगे आप लोग, ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, तो उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार। ओके, तो ये कौन सी रेशियो है? 9:3:1। ओके, इस रेशियो है, ठीक है। ये बहुत कम पूछता है बट पूछता है। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी फॉर्मूला क्या है? तो O3 है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग
कंपोनेंट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, कि कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी है, यानी ऑल ऑफ दिस। तो तीनों है तो यानी ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेंट, इनमें से कौन ऑक्सीडेंट है? तो इसको मैं ऊपर करती हूँ। ओके, तो इसमें जो कौन सा ऑक्सीडेंट है, तो H2S, ठीक है। हु गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेवस, ऑक्टेवस के लॉ किसने दिया था? तो वो दिए थे हमारे न्यूलैंड साहब ने। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस परमानेंट हार्डनेस। ओके, यहाँ आ रहेगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो किसका यूज़ किया जाता है परमानेंट, हमेशा के लिए वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए, मिटाने के लिए? तो वॉशिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा नेचुरल है एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा? तो डायमंड। ओके, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो वो होती है 15 हर्ट्ज से लेके 16, ठीक है, इतने के बीच ही में होती है। तो 16 याद हुआ तो हम 16 को करेक्ट करेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके ओके, 26 नंबर, ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोलर सेल, कि किस तरह की इलेक्ट्रिक करंट आती है सोलर सेल से। तो वो किस तरीके से आती है? तो वो होती है डीसी करंट। डीसी करंट बोले तो डायरेक्ट करंट। ओके, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट। ध्यान दें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, फॉर विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम। तो कौन सा वो कलर है जिसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होती है ना, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो वो कौन सी कलर होती है? तो वो होती है हमारे पास वॉयलेट कलर। ओके, यहाँ मैं इसको करेक्ट करती हूँ, वॉयलेट कलर। लाइट कट गई है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन रेस्ट इन एन अडल्ट पर्सन, कि ब्रीथिंग रेट हर एक मिनट में एक अडल्ट पर्सन में कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 9 से 12, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सर्कुलेटरी सिस्टम किन इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है? तो कौन सा वैसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है? तो वो होता है हाइड्रा। ओके, करेक्ट। वेयर वॉज रीसर एंड गम प्रिजर्व, तो गम और रिजाइज जो है ना वो किस में प्रिजर्व करते हैं? तो वो ओल्ड जाइलम में हम लोग उसको रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलेंट्री एक्शन, इनमें से कौन है जो इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है? तो चीविंग, चमाना एक इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। ओके, देन आता है किसे हम लोग रोक सकते हैं, वॉलेंट्री नहीं है, ठीक है ना, इनवॉलेंट्री है। 32 में अगर हम बात करते हैं, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन है जो एक नेचुरल रबर है पॉलीमर के? तो आइसोप्रेन। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? तो हमारे पास 20 होती है एटॉमिक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन एक नेचुरल रिसोर्स? तो एयर, ये भी प्राकृतिक द्वारा है। वाटर प्राकृतिक द्वारा है। सॉइल, ये भी एक प्राकृतिक द्वारा है, ठीक है। ओके, नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल रिसोर्स में, तो यहाँ ऑल ऑफ दिस को हम लोग करेक्ट करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैक्ट लाइम, इसमें तो कौन एक स्लैक्ट लाइम है? तो CaOH2, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एंड हर साल पूछे, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन पे ध्यान देना। और मैं ये बोलूँगी इसके करने के बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना एंड लेटर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। ओके, प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट, ये सुना है आप लोगों ने? तो प्रैक्टिस करते जाना, मैथ में हो चाहे किसी भी चीज़ में। द पावर ऑफ लेंसेज इज, लेंस की पावर क्या है? तो P = 1 अपॉन में फोर्स। ओके, ये सी नंबर। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन वुमेन आई, वुमेन आई में किस तरह की इमेज बनती है, यानी हमारे आँखों में किस तरीके की इमेज बन रही है? अभी हमारे आँखों में रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और क्या बन रही है? छोटी बन रही है, स्मॉलर बन रही है। वोल्ट किसके इक्वल होता है? तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, करेक्ट। ओके, मेरे साथ ही याद करते रहना आप लोग। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मेहनत से PDF को बना है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कि ऑन विच, एक सेकेंड लाइट आ गया। ओके, तो हम कहाँ थे? 39 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच इफेक्ट और करंट डज द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क, तो
किस इफेक्ट पे करंट के जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो वर्क करता है, तो मैग्नेटिक। ओके, देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली यूज्ड बाय द सेल फॉर दी, ओके रिपीटेड, यहाँ कट करो इसको, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि कौन है इसमें से जिसको सेल का जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, तो सुकर्स। ओके, 41 रिप्रोडक्शन इन ईस्ट टेक्स प्लेस, ईस्ट में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो बर्डिंग के द्वारा होता है। 42 इनवॉलेंट्री इवोल्यूशनल एस्पेक्ट वी हैव मोर सिमिलैरिटी, यानी हमारे एक्सपेक्ट के द्वारा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमें सिमिलर किस चीज़ से हैं, तो स्टूडेंट ऑफ चाइना के स्टूडेंट से। ओके ओके 43 टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड आर विच टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये किस तरह के फैक्टर है, तो ये एक फिजिकल फैक्टर है। विच काइंड ऑफ मेडिसिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, किस तरीके का मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं इंडाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है ना इंडाइजेशन के, तो एनालाइजिस क्या बोलते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 आहार और पैन आर दी वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कौन से स्टेट में आहार और आयनी जो है ना वाटर को बचाने यानी कंजर्व करने के सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है, तो हमारे बिहार में। करेक्ट। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इनमें से कौन एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। करेक्ट, तो कौन है इसका सब्सटेंस है, वो गोल्ड है। गोल्ड ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से हम लोग गोल्ड पहन सकते हैं कभी भी कहीं भी, पानी वगैरह के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज वाइडली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कहाँ कहाँ भी आता है मतलब, तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन्स एंड ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों में जब यूज़ किया जाएगा ना तो उसको ऑल ऑफ दिस में हम करेक्ट करेंगे। After the reflection from the concave mirror, the ray will pass through which point? रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो उस पॉइंट से कहाँ पास करेगी, तो फोकस के पास। ओके, इफ द साइज ऑफ एन इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द मिरर विल बी, कि अगर जो इमेज की साइज है वो हमेशा इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो वो मिरर कैसा होगा, तो वो मिरर कैसा होगा, तो वो मिरर प्लेन मिरर होगा। कैसे मिरर होगी, प्लेन मिरर होगी। अगर जो इमेज बन रहा है उसकी भी साइज सेम है, या जो ऑब्जेक्ट खड़ा है वो उसकी भी साइज जो सेम है ना, दैट मीन्स कि वो प्लेन मिरर है। हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर, कि कितनी इमेजेस बनेंगे अगर हम लोग दो प्लेन मिरर को सामने खड़ा करते हैं, तो कितनी बनेंगी, तो वो बनेंगी हमारे पास इन्फिनाइट। ओके, कितनी इन्फिनाइट बनेगी, मतलब अनगिनत, अनंत। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है ये भी। देन यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको जूम करूँ क्या, है ना। ओके, क्या पूछा गया, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना स्फेरिकल मिरर का, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं। ओके, ये पूछा गया ना, तो उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको हम लोग लॉक करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट हैपन टू द लाइट इन द ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर में उस टाइम जो लाइट के साथ वो क्या होता है, तो वो होता है ना कि वो ना अभिलंब यानी नॉर्मल से ना दूर चला जाता है, क्या करता है, नॉर्मल से दूर हो जाता है। ओके, देखने ना, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ, इनमें से कौन सा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें से कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, तो कौन है, तो डायमंड। करेक्ट, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और बहुत अच्छे से नंबर लाओगे। ठीक है, okay, if the speed of light in vacuum is c, then the speed of light in glass n equal to 1.5 will be, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में वो c है, तो और स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी गई है ग्लास में, n इक्वल टू 1.5 दी गई है, तो इसका जो निकलेगा वो क्या होगा, तो वो होगा ना 2c और c, क्या होगा 2c, जिसमें 2c और c नहीं दिया है तो इसको ऑप्शन में जो b है ना इसको करेक्ट कर लो,
2C2। ओके, ये सही है, घबराना मत। स्विचेस आर कनेक्टेड इन, स्विच को किस में कनेक्ट किया जाता है? ओके, तो स्विच को किस में कनेक्ट किया जाता है? पॉजिटिव वायर में। ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव वायर। ओके, देन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अ रेजिस्टेंस ऑफ P1 एट वोल्टेज V इज कनेक्टेड इन सीरीज। इन अलग है, सीरीज अलग है, ये बात को ध्यान में। विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ पावर P एट वोल्टेज V, ओके, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। मतलब सिंपल से पूछा है, एक रेजिस्टर है P1, ओके, और उसकी वोल्टेज जो है V है, ओके, यानी V2, V1 V2। ओके, एक सेकेंड रुकना, इसको मैं V2 लिख दूँ। देन क्या प्लस करते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये क्या पूछा गया है? P वोल्टेज। देन फिर एक P वोल्टेज है, देन P1 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ P2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2, यहाँ दिया P है P1, तो ये P2 हो गया। देन ये V1 V2 V2, ओके, ये हो गया। तो ये कौन सा है? तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। देन यहाँ पर डायनेमो कन्वर्ट, डायनेमो जो है वो किस चीज़ को, कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? एनर्जी को। तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, एक सेकेंड, नहीं अच्छा नहीं लग रहा रेड, ठीक है। 16 नंबर, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, the ratio of the potential difference to current in a conductor is called। जो रेशियो का पोटेंशियल डिफरेंस का करंट में कंडक्टर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं बाबू? रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 61, इन स्नेल लॉ द कॉन्स्टेंट्स आर। स्नेल लॉस में कॉन्स्टेंट्स क्या होती है? तो उसमें क्या होता है ना, पेयर, मीडिया का क्या होता है ना, पेयर होता है। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट वुड बी द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ बेसिक ऑक्साइड। कि बेसिक ऑक्साइड की जो pH वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो वो होती है हमारे पास 9। कितनी? 9। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, तो 9 कैसे हुआ? अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ, देखो कि देखो बेसिक क्या होता है ना, देखो न्यूट्रल जो होती है ना, pH वैल्यू होती है 7, और जो 7 से कम होगी 1 से 6 तक वो होती है हमारे पास एसिडिक, ए लिख दिया मैंने। और जो 8 से 14 तक होगी, 14 तक ही स्केल होता है, ठीक है उसकी, तो ये होती है हमारे पास बेसिक। ओके, मैं यहाँ बता रही थी कि वो चीज़ें क्या होती है बेसिक, 8 से लेकर जाएगी तो बेसिक। इसको मैं अब कलर चेंज करना बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें क्या है, तो 1 से जो 6 होगी वो हो गया हमारे पास एसिडिक। तो देखो 1 2 4 7, ये क्या है? एसिडिक। क्या है? एसिडिक। ओके, ACI लिख दिया मैंने। अब देखो ऑप्शन में पूछेगा अगर तुमसे क्वेश्चन में एसिडिक ऑक्साइड, तो तुम्हें याद नहीं होगा ना कि एसिडिक में 9 टू मतलब 8 से लेकर 14 था, कि बेस में 8 से लेकर 14 था। तो तुमको क्या करना है? सिमिलरली देखना है। ये मैंने मतलब बहुत बार क्वेश्चन को जब रिपीट किया था ना मैंने अपने टाइम, तो मुझे याद आ जाता था, ठीक है। तो जो सबसे अलग होगा, सबसे डिफरेंट, लाइक 9 सबसे हाईएस्ट है, अब बाकी सब 7 से अंडर में है या 7 है। तो ये सिंपल सा बात है कि 9 एक ऐसा है जो ना 7 से ज़्यादा है, बाकी सब 7 से। दो दो तो नहीं होगा ना आंसर, मतलब यल्ला, दो तो आंसर नहीं ना होगा कि एक में का, तो इसलिए ये बताया जाता है। मतलब ऐसा ट्रिक बना लो कि जो सबसे डिफरेंट दिखेगा 7 से ज़्यादा, अगर एक ही दिख रहा है तो वो आंसर करेक्ट होगा। अगर 7 से कम एक ही दिख रहा है, बाकी तीनों जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, एक मानो 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें पूछेगा एसिडिक। अब बच्चे को याद नहीं होगा 7 लूँ, 8 लूँ, 9 लूँ, तो सिंपल से वो क्या करेगा ना, 2 लेगा। क्यों? क्योंकि देखो 9 आता है हमारे पास एसिडिक, तो हमें क्या, हमें इतना तो सीख मिला हुआ है ना कि जो 9 से ज़्यादा होंगी वो एसिडिक होंगी, 8 से ज़्यादा होंगी वो बेसिक। ओके, एसिडिक क्या ही पकड़ूँ मैं, बेसिक होंगी, और 7 न्यूट्रल, और जो उससे कम होगी एसिडिक। तो इतना थोड़ा सा बस दिमाग को थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना, बाकी सब बन जाएगा। ओके, देन आता है हमारे पास द एटॉमिक। Okay, the atomic magnesium is 12. What atomic number of magnesium is 12. What is its valency? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो इसकी वैलेंसी अगर हम निकालें तो सिंपल 12 है, तो इसको निकालते तो ऐसे बनेगा ना 2 8। पहले वाले कॉलम थे शेल में, पता नहीं इसमें लिखता क्यों नहीं ऐसे।
12 है। ओके 12 है, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 2 8, ये कितना हुआ टोटल 10। अब बचा लास्ट वाले कॉलम में 2, तो देन ये हो गया हमारे पास वैलेंसी इसकी। इसको मैं करेक्ट कर दूँ ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होगा ना दिक्कत। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड्स बनती? तो ऑफ कोर्स सिंगल वन बनती हैं। कितनी? और सिंगल बॉन्ड बनानी भी चाहिए। डबल बॉन्ड बनाओगे गलत बात है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज आपके साइंस की बुक में दी हुई है, जाकर देखना। इस तरीके का एक टेबल बना होता है जिसमें एल्यूमिनियम वगैरह सब रहता है। अभी तो मुझे थोड़ी बहुत, और ये डिक्रीज दे देता है, इस तरीके से इंक्रीज भी दे देता है। तो ठीक है, तो बस मैं बता रही हूँ, अगर तुमने नहीं देखा है पढ़ते टाइम तो वहाँ मिल जाएगा, याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें पूछा है ना कि सबसे ज़्यादा इसमें से कौन रिएक्टिविटी सीरीज, अगर तुमको याद होगा तब जाके तुम बता सकते हो। इसमें से Na जो है ना, यानी सोडियम सबसे ज़्यादा है इन चारों में से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम? तो कितने सेल सबसे आखिरी में होते हैं लिथियम के, सोडियम का, पोटेशियम के? ऑफ कोर्स 1, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन? आर्गन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 18। द नॉन मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? मतलब जो ऐसे कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर अगर हम रखते तो वो लिक्विड स्टेट में है? तो ब्रोमीन। क्या आएगा? ब्रोमीन। ओके जी। 17 विच टाइप ऑफ रिएक्शन occurs व्हेन वाटर इज ड्रॉप्ड ऑन क्विकलाइम? तो वैसे क्या रिएक्शन होगी जब हम क्विकलाइम पे एक वाटर की ड्रॉप डालेंगे? तो वो क्या होगी? वो एक्सोथर्मिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटोलाइट? इनमें से कौन? एक सेकंड, मेटोलाइट नहीं होगा, यहाँ देखो, यहाँ होगा ना, विच इज दी फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाइन। अब समझ जाओ वाइन, यहाँ पे मैं बस इतना लिख रही हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे ही हुआ है, मैंने टाइप किया तो बस थोड़ा सा, मैंने जब मिस मैच किया ना तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इज यूज्ड, ओके, फॉर। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एडिट कर सकूं, बस मैंने मिस मैच किया तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया था। तो इनमें से कौन है जिसका हम लोग यूज करते हैं? लो वाइन। वाइन मतलब समझ रहे हो? ड्रिंक, गटक लो। अभी नहीं मतलब समझे? ड्रिंक करना, एल्कोहल वाइन के रूप में यूज़ किया जाता है। शराब सुना है ना, शराबबंदी का एक टाइम था जब मैं अपने स्कूल के टाइम में ना, एक आया था ना शराबबंदी के लिए, उस टाइम मैं गई थी। एंड उस टाइम वाइन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था हमारे स्कूल के उधर, तो हम लोग को एकदम सड़कों पे घुमाया जाता है शराबबंदी के लिए। तो मतलब याद आता है कभी कभी। तो एथेनॉल, एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। ओके, एथेनॉल किसका यूज किया जाता है? वाइन के रूप में, एथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस? तो शराब पीना अच्छी बात नहीं, आप लोग शराब को कभी हाथ में मत लगाना, अभी तो स्टूडेंट और कभी इंशाल्लाह ताला मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा की ज्ञान देती हूँ मुझे, इसीलिए मेरे पास पढ़ा करो, सब एक्स्ट्रा वाली ज्ञान मिलेगी, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकना थोड़ा। ओके, आ गया कि इनमें से कौन है बायोगैस? CH3 CH2 OH। ओके, OH एल्कोहल के लिए, CH3 OCH3 क्या है? इसमें कांस्टेंट बायोगैस है। इनमें से कौन है? तो CH4, ऑफ कोर्स CH4 होगा ना। इन इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ? जो इनमें से कौन है इलेक्ट्रोलाइट जो इम्प्योर मेटल को रिफाइन कर देता है? कैथोड, कैथोड। ड्यूलाल्यूमिन इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल? ड्यूलाल्यूमिन क्या है? कौन से मेटल का एलॉय है? तो अगर यहाँ पर बात करें ड्यूलाइन कौन से मेटल का एलॉय है? ओके, एक सेकंड रुकना यार, मैंने शायद मिस्टेक किया है, पढ़ने दो मुझे। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कांस्टेंट ऑफ बायोगैस? इतना, हाँ तो C2H6 H, नहीं करेक्ट लगाया था मैंने, CH4। अरे यार डराते हो, CH4 करेक्ट है, उसको करेक्ट ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कैथोड बताया था और यहाँ बाकी हुआ तो ये एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। द IUPAC नेम ऑफ, वाह ये क्या था? नया मिल गया, पता ही नहीं था, सॉरी एक सेकंड में यहाँ से करती हूँ। द IUPAC ये था, द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? तो एसिटिक एसिड का IUPAC नाम है एथेनोइक एसिड। देन आता है हमारे पास व्हेन इथेनॉल इज हेयर्ड विथ
with concentrate on H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। ज़्यादा ही हो गया ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है अगर हीटिंग होगा यहाँ, ठीक है, अगर हम लोग H2SO4 को 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं इथेनॉल के साथ, तो वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा हमारे पास C2H4। कितना, ऑप्शन नंबर बी C2H4। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। कौन सा ऐसा मेटल है जो ना हॉट वाटर यानी गर्म वाटर पानी के साथ और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो कौन सा मेटल है, वो है हमारे पास Fe। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में, तो कौन सा है, तो गोल्ड। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। कौन सा एसिड है जो हमारे स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड के टाइम प्रोड्यूस होता है, तो HCl। ओके। द टेस्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्काइलिज। जो एक्वस सॉल्यूशन का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर होता है, ठीक है, कड़वा होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अगर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग बन रही है तो तुम लोग थोड़ा सा फास्ट कर लेना, थोड़ी सा कि फास्ट करके देख लेना। द डाइजेशन ऑफ फूड जो होती है ना हमारे बॉडी में, उस टाइम किस तरीके का रिएक्शन होता है, उस टाइम ना ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ऑन आयरन पाउडर। कि वैसे कौन सा रिएक्शन होगा जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन पाउडर पर डालेंगे, तो उस टाइम होगा क्लोरीन गैस बनेगी। ओके, यहाँ मैं लिखती हूँ क्लोरीन गैस एंड फ्यूरिक हाइड्रोक्साइड बनेगी, फॉर्म्ड होगी। ओके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दोगे ना। तो एक सेकंड, हाइड्रोजन गैस, एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ था, क्या बनेगा ना, हाइड्रोजन गैस और फ्यूरिक एसिड क्लोराइड। ओके, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना हमसे। व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल में किस तरीके का इंडिकेटर होता है, तो ऑडियो। प्रिस्टैलिक मूवमेंट इज फाउंड इन, तो प्रिस्टैलिक मूवमेंट जो होती है ना किस में देखी जाती है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में देखी जाती है। इंटेस्टाइन में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमाइबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो होलोजिक, मतलब जिस तरीके का खाना होगा उस तरीके का उनका मुंह बन जाएगा। बहुत ईजी होता है ये बनाना, या हाँ, इस तरीके कुछ भी बना दोगे ना अमीबा बन जाएगा। कोई इसमें पैसा नहीं, नंबर नहीं कटता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, में से कौन है कि स्मॉलेस्ट बहुत ज़्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड है, पाइनल। द रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। कि जब वाटर को वेपर के रूप में हम लोग रिलीज़ करते हैं तो एरियल जो प्लांट के एरियल पार्ट से, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं यहाँ पर ट्रांसपायरेशन। ओके, नहीं आता है कि द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि दो नर्व सेल के बीच में का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड इन। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो हमारे स्टोमक में पाया जाता है। ओके, करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज यूरिया एंटर इनटू द ब्लड। कि कहाँ से यूरिया एंटर करता है हमारे ब्लड में, तो वो कहाँ से एंटर करता है, तो लंग्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, लेटेक्स इज फाउंड इन, लेटेक्स किसमें पाया जाता है, तो न्यूरियम में। ओके, न्यूरियम है यहाँ पे, ठीक है, रोज़ मत समझना, परफेक्ट में से नहीं होता ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर बायोलॉजिकल प्रोसेस फाउंड इन लिविंग थिंग्स। कि कौन सा प्रोसेस है जो हमारे लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन में पाया जाता है, रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, न्यूट्रिशन में पाया जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस। ओके, व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी में किस तरह की न्यूट्रिशन की जो मोड होती है ना वो पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारे पास क्या है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं पाया जाता। हाइड्रोट्रोपिक भी नहीं पाया जाता है, हेट्रोट्रोपिक भी नहीं पाया जाता है, और हेलोजियस भी नहीं पाया जाता है। हेलोजियस पाया जाता है हमारे अमीबा में, ठीक है। द एवरेज सिस्टोलैक्टिक प्रेशर कितनी होती है, तो 120 mmHg, ठीक है। द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट इज, जो इंसेक्ट का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है वो क्या होता है, तो इंसेक्ट में ट्रेकियस होती है। ओके, एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन ऑफ फूड इन। जो एक एंजाइम का नाम है जिसको हम पेप्सिन के नाम से कहते हैं, वो प्रोटीन के जो खाने में प्रोटीन होते हैं उसमें किस में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करती है क्लोरोफिल में। ओके, द नंबर ऑफ फॉस्फेट्स इन ATP, तो कितने होती है, तो 3 होती है।
यल्ला ओके 3 होते हैं हम। 98 द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ओके न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन, इन दोनों में कन्फ्यूजन थी। एक और क्वेश्चन आएगा देखने को। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। बहुत ज़्यादा इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो होती है ओके कौन सी डिजीज होती है, क्वाड्री। ओके देन आता है हमारे पास निचल्स ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन। निचल्स ग्रैन्यूल कहाँ पाया जाता है, तो नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन है न्यूरॉन में, देखो मैं खुद भी नेफ्रॉन में पाई जाती है। ओके देन आता है न्यूरॉन में पाई जाती है, नेफ्रॉन होती है हमारे पास किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। ओके क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस। ओके बाइनरी फिजन किस में देखी जाती है, तो बाइनरी फिजन हमारे देखी जाती है यहाँ पर ईस्ट में भी देखी जाती है, पैरामीशिया में भी देखी जाती है, अमीबा में देखी जाती है, यानी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102 मेल हार्मोन इज। मेल हार्मोन क्या है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है और यहाँ पर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 में द ह्यूमन लंग्स आर अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम। जो ह्यूमन लंग्स है वो किस तरीके का सिस्टम है, कौन से पार्ट की सिस्टम है, तो वो होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन मशरूम। मशरूम में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सलीवा इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। की सलेवा जो है कौन से ग्लैंड से निकलता है, तो पैरोटिड। पैरोटिड। क्वेश्चन नंबर 106 में बात करेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। कि जो ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है, 8 से लेकर 10 मीटर तक। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट परमानेंट लेयर डेट फॉर्म्स ऑन टीथ व्हेन द टीथ आर नॉट क्लीन्ड प्रोपरली इज कॉल्ड। अगर हम लोग दांतों को सही से साफ नहीं करेंगे तो एक जो लेयर होती है ना वो जम जाती है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो डेंटल प्लग कहते हैं। एक सेकंड, डेंटल प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है तो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की इनमें से कौन है जो एक पार्ट नहीं है, तो क्लोन है जो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाट इज इट कॉल्ड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन नहीं है, तो काइल है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर यूज़ होता है ज़्यादातर, तो ये हमने पिछले में भी देखा था। देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो मैंने भी आई थिंक रिपीट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा ना, आपका रिवीजन पक्का होगा। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन यानी ऑल ऑफ दिस। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंज्यूमर इज़। तो माइक्रो कंज्यूमर का एग्जाम्पल कौन है, तो एल्गी भी है और बैक्टीरिया दोनों है, तो इसमें हम लोग बहुत ए बी एंड से लगाएंगे। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग है द थिकेस्ट वॉल। इनमें से कौन है जो सबसे थिकेस्ट वॉल होती है, तो राइट वेंट्रिकल की। तो मैं सोच रही हूँ आज के लिए इतना ही कर दूँ, फ़ोन में वगैरह में चार्ज नहीं है। ठीक है पीसी वगैरह में कुछ चार्ज नहीं, तो मैं सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो, तो उम्मीद करते हैं आगे हम लोग जो करेंगे ना, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। कहाँ तक किया था हम लोगों ने, एक सेकेंड रुकना, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो घबराना मत, इतना कर लो। और इस पीडीएफ को ले लेना तुम लोग टेलीग्राम से, मैं कल परसों जब इसको कंप्लीट कर दूँगा तब डाल दूँगी। ठीक है आज नहीं डालूँगी। तो यहाँ तक किया ना हमने, यहाँ तक किया 112 तक, तो तब तक इतना ठीक रहा। ठीक है इसको रिवीजन कर लेना, अच्छे से रिमेंबर कर लेना सारे क्वेश्चन को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।